धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आप इंसान को अपने स्वरूप में परिवर्तित करके, अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपने महिमा करना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु आपने कलीसिया की स्थापना की योजना रखी और इसीलिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने की योजना आपने बनाई। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी योजनाएं आपके द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन मनुष्य कभी भी आपकी योजनाओं को अपने ढंग से अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। इस सच्चाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें समय समय पर सत्य से अवगत कराने के लिए पवित्र आत्मा इस्तेमाल में करते हैं और हमें आपके पवित्र वचनों में ले जाकर सच्चाई को दिखाते हैं ताकि हम संसार में भटके ना, बल्कि आपके वचन को फोकस करें और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते रहें, ताकि हम सबका जीवन जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया में जोड़े गए हैं और जिनके जीवन में उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है, हमारे जीवन में वो कार्य पूरा हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 56, अ डिवाइन एंड सुपरनैचुरल लाइट पार्ट 6। अब हम पार्ट 6 में फिर उसी कंटिन्यूएशन में हैं जो हमने कल सुना था कि पवित्र आत्मा और विवेक दो चीजें हैं। विवेक मनुष्य की आत्मा और पवित्र आत्मा प्रभु की आत्मा या परमेश्वर की आत्मा, और ये दोनों एक नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें इस बात को सिखाता है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 27 पद। नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 27 पद, जहां पे ऐसा मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। यहोवा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का दीपक मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा यानी मनुष्य का विवेक जी। वो मन की सब बातों की कौन नहीं, मनुष्य का आत्मा मन की सब बातों की खोज करता है और वो यहोवा का दीपक है, यानी परमेश्वर का दीपक है। रोशनी नहीं है, दीपक है, और वो यहोवा का दीपक है। यहोवा मतलब पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा हमारे विवेक को प्रज्वलित कर सकता है, और जब वो पवित्र आत्मा हमारे विवेक को प्रज्वलित करता है तब हमको डिवाइन लाइट हमारे जीवन में आती है और डिवाइन लाइट हमारे जीवन से प्रकट होती है। सुपर नेचुरल और डिवाइन लाइट। ये विवेक जो है, मनुष्य का विवेक, ये पाप के कारण और पतन के कारण ये भ्रष्ट हो गया है। और इसीलिए हम लोग विवेक के विषय में जब देखते हैं कि ये विवेक जो पतन के कारण भ्रष्ट हो गया है, इस विवेक में पवित्र अब विवेक काम नहीं कर रहा है। और आज के युग में मनुष्य का विवेक फेल हो गया है। जिसको ये बताना था कि क्या गलत है और क्या सही है, वो सेंस अब काम नहीं कर रही है। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना सच्चाई को जानना, सच्चे परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के प्रकाश को पहचानना, ये अब इम्पॉसिबल हो गया है। और इसीलिए द कॉन्शियस इज फॉलेबल एंड इट्स स्टैंडर्ड मोल्डेबल। ये जो हमारा विवेक है, ये इसका पतन हो गया है और ये किसी भी रूप में बदल सकता है, किसी भी चीज को अपना सकता है, किसी भी चीज को सही मान सकता है। द होली स्पिरिट इन कॉन्ट्रास्ट इज ऑलवेज इन परफेक्ट हार्मनी विद गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा सदैव परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है, वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो एकदम सिद्ध है।
the close connection between these two in the believer's life, it is important to understand how the conscious and the Holy Spirit relate to each other. हमें विश्वासी होने के नाते हमें ये जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारा विवेक और पवित्र आत्मा, इनका आपस में क्या संबंध है। मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का आपस में क्या संबंध है। The Holy Spirit relate to each other even though everyone has a conscience, जबकि प्रत्येक मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन क्या चीज सबके पास नहीं है? हाँ, पवित्र आत्मा सबके पास नहीं है। पवित्र आत्मा किसके पास? ओनली बिलीवर्स हैव द इनड्वेलिंग स्पिरिट। केवल यीशु मसीह के जो अपने लोग हैं, जिन्हें यीशु मसीह ने चुनकर संसार से अलग कर लिया है और उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, वही लोग, उनके पास, उनके अंदर पवित्र आत्मा का यानी निवास है उनके अंदर। एंड मच लाइक अ रूममेट और फैमिली मेंबर कैन हैव अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन समवन अंडर द सेम रूफ। यानी एक छत के नीचे जब दो लोग एक साथ निवास करते हैं तो वो एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं और वही लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते और पहचानते हैं। द डिवाइन रेजिडेंसी ऑफ द होली स्पिरिट हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्शियस ऑफ अ बिलीवर। इसलिए विश्वासी के विवेक में पवित्र आत्मा का प्रभाव कार्य करता है और विश्वासी का विवेक शुद्ध होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब वास करता है तो हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है और हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे प्राण को, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हो जाए। द कॉन्शियस इज एन इनर ह्यूमन फैकल्टी करप्टेड बाय सिन एंड द फॉल। यानी ये जो हमारा विवेक है, मनुष्य का विवेक, ये इनर ह्यूमन फैकल्टी है, ये हमारे अंदर हमारी आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, और ये करप्ट हो गई पाप के कारण और पतन के कारण। एंड द होली स्पिरिट इज द डिवाइन एजेंट, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से सही कर सकता है। गॉड यूजेस टू बिगिन हिज रिडेम्पटिव वर्क इन अ बिलीवर। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है और तब परमेश्वर का उद्धार का कार्य हमारे विश्वासी के जीवन में शुरू होता है। द स्पिरिट टेक्स समवन हु इज डेड इन सिन एंड डार्केंड इन देयर अंडरस्टैंडिंग। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को जो पाप में मरा हुआ है और जिसका मन समझदारी के लिए अंधेरा हो गया है, उसके जीवन में कार्य करता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ये दशा है और ऐसी दशा में पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर सकता है। हमारा विवेक फेल हो गया, हमारा विवेक नहीं काम करेगा। टू समवन हु हैज लाइफ एंड द आईज ऑफ देयर हार्ट एनलाइटेड, ताकि हम उनके अंदर जीवन आए, क्योंकि वो पाप में मरे हुए हैं, उनके अंदर परमेश्वर की ओर से जीवन आए और उनकी आंखें, हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो। इसका इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की कौन सी आत्मा? यही तो डिवाइन लाइट है। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें, यानी हमारा विवेक, मन की आंखें क्या है? हमारा विवेक, वो ज्योतिर्मय हो
कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब देखिए, दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल ऑफ अवर कॉन्शियस इज ब्रॉट अबाउट एज द स्पिरिट टेक्स रेजिडेंस इन आवर हार्ट एंड बिगिंस टू इन्फ्लुएंस आवर इनर मैन। ये वाला कार्य जो ट्रांसफॉर्मिंग यानी परिवर्तित करने, जीवन बदलने वाला काम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हमारे विवेक को शुद्ध करता है और हमारे माइंड को रिन्यू करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। पार्ट ऑफ दिस डिवाइन इन्फ्लुएंस इज एक्सप्लेन्ड इन कोरिन्थियन, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11, 12 और 13 पद पढ़िए, जहां मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा। आपके अंदर गुप्त मन में जो बातें हैं, आपके मन के अंदर जितनी भी गुप्त बातें बैठी हैं, वो आपके मन में है, यानी आपके विवेक में है, और आपके विवेक वो वही मनुष्य का आत्मा है। मनुष्य का विवेक मनुष्य का आत्मा है। आपके विवेक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके विवेक में क्या है कभी नहीं बता पाएगा। जी, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। तो परमेश्वर का विवेक क्या है? पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर का विवेक जो पवित्र आत्मा है, उसकी बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा ही जानती है। जी, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जाने, हमारे पास ये जानकारी पवित्र आत्मा के द्वारा अवेलेबल है। जी, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। ये सुनाया जाता है। परमेश्वर का ज्ञान सुनने से आता है और सुनकर सीखा जा सकता है, पढ़कर नहीं। और दूसरे, यहां सुनना ही तो खतरनाक है। आपने अगर पवित्र आत्मा के चक्कर में अगर आप धोखा खा गए और किसी ऐसे व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा नहीं पाया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उससे अगर आपने सुन लिया तो आप भटक भी सकते हैं। ये क्योंकि आपको देखना नहीं, सुनना है, और सुन के धोखा खा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए कि यहूदी लोग कैसे भटक गए थे, उनके भटकने का क्या कारण था, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यहेजकेल की पुस्तक निकालें, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, और 13 अध्याय के ऊपर हेडिंग है झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। झूठे नबी कौन सी आत्मा में काम करते हैं, ये देख लीजिए वचन में। पहले पद से पढ़िए, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता हैं वो अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का ये वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर। कैसे? इसका मतलब इनका विवेक इनको भटकाता है। ऐसे ही आजकल लोग कर रहे हैं, बाइबल पढ़ के, और जो उनको उसमें अच्छा लगा, उनके विवेक में जो चीज आई, उसी को दूसरों को सिखाने लगते हैं। इस तरीके से परमेश्वर के वचन की मिलावट शुरू हो जाती है और झूठी शिक्षा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विवेक से परमेश्वर के वचन का इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति एक बात नहीं बोल रहा है, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
और यहां पर आप देखिए कि वे अपने ही मन, अपनी ही आत्मा के, यानी उनकी आत्मा उन्हें भटकाती है। तो क्या आपकी और हमारी आत्मा हमें नहीं भटका सकती है? जरूर भटका सकती है। आत्मा का मतलब मनुष्य का विवेक, जहां आपकी निर्णय लेने की शक्ति होती है, इस बात की परख करना कि ये सही है ये गलत है। आपकी आत्मा पतन के कारण और पाप के कारण करप्ट हो चुकी है, वो करप्ट हो गई है, वहां पर सही सिग्नल नहीं मिलेगा। और जब भविष्यवक्ता पुराने नियम में भटक सकते हैं और दूसरों को भटका सकते हैं, तो आज के लोग क्या कर रहे हैं? सेम यही चल रहा है ना। और इसीलिए ये परमेश्वर के वचन में ये सारी शिक्षा लिखी हुई है। इसके अलावा एक जगह और चले, जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय में। आइए, और ये आप इसको पढ़िए 10 पद से, नहीं 10 नहीं, इसको पढ़िए आप 9 पद से। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि ये देश व्याभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा श्राप पड़ा है, ये विलाप कर रहा है। वन की चराइयां भी सूख गईं। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं, परंतु अन्याय ही के साथ। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, दोनों का विवेक करप्ट हो गया है, इसलिए भक्तिहीन हो गए। अब परमेश्वर का वचन सुनाने लायक ये दोनों कैटेगरी नहीं, ना भविष्यवक्ता और ना याजक। अब इसीलिए पवित्र आत्मा भेजा गया नए नियम में। कभी आपने ध्यान किया है कि नए नियम में ना भविष्यवक्ता है, ना याजक है, ना राजा है, वहां पर केवल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर का व्यक्ति है जी। और अपने भवन में भी परमेश्वर खुद कह रहा है कि अपने भवन में, यानी कलीसिया में, मैंने वहां पर भी उनकी बुराइयां पाई हैं। यहोवा की यही वाणी है, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, और जो उनको फॉलो करेंगे उनका मार्ग भी अंधेरा और फिसलन भरा होगा जी, हैं, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें वहीं पे गिरा देगा जी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी है कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को, जैसे आजकल मसीही लोगों को भटकाया जा रहा है ना, वैसे ही सेम एग्जैक्टली वैसे ही वो लोग भविष्यवक्ताओं में बड़ा बिलीव करते थे। वो भविष्यवक्ताओं को अपना अलग अलग, सबके अपने अपने भविष्यवक्ता थे, उनको फॉलो करते थे। और वही काम मसीह में कर रहे हैं, क्योंकि नए नियम में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो अपने कानों की खुजली के कारण अपनी मन के अनुसार अपने लिए गुरु बटोरेंगे और उनकी ही सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो वो लोग कर रहे थे वही ये करेगा। यहां पर एकदम सेम टू सेम चल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने सबको कॉमन ग्राउंड पे कर दिया। कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, सब एक ही दशा में है, क्योंकि उनके लीड करने वाले उसी दशा में है और वो अपनी दशा में लोगों को पतन की दशा में, पाप की दशा में लीडर्स खड़े हो गए और लीडरशिप काम कर रही है।
वो काम कर रही जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। जी, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते। ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। जी, अर्थात व्यभिचार और पाखंड का मतलब क्या होता है? नहीं, पाखंड का मतलब क्या होता है? वो दिखा रहे हैं जो वो है नहीं। भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। 2 तिमोथियस 3 अध्याय अंतिम दिनों का अधर्म पढ़ लीजिएगा घर में। अंतिम दिनों का यानी आज के युग में कौन सा अधर्म है परमेश्वर के अनुसार, वो देख लीजिएगा कि भेष तो धारण करेंगे, परमेश्वर के सेवकों का सा रूप धारण करेंगे, परमेश्वर के विश्वासी, मसीह के विश्वासी का रूप धारण करेंगे, लेकिन वो पाखंड होगा। पाखंड का मतलब दिखावा, अंदर कुछ नहीं होगा, फिर बाहर से सिर्फ दिखावा होगा, उसी को पाखंड बोलते हैं। व्यभिचार और पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि कुकर्मी लोग अपनी बुराइयों से पश्चाताप भी नहीं करते हैं। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों, हाँ, उनके समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। इतना नाराज है वो। जी, क्योंकि उनके कारण सारे देश में और सारी दुनिया में क्या फैल रहा है? भक्तिहीनता क्यों फैल रही है? क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वचन सुनाने की, वो झूठी शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, पापियों का हियाव बंधा रहे हैं। अरे ब्रदर, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, अरे सिस्टर मैं आपके लिए, अरे प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। पश्चाताप नहीं किया किसी ने। और कलीसियाओं में लोग हैं और उनको धर्मी डिक्लेयर किया जा रहा है। जी, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें करते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है। देखिए, हमने जो बात बोली थी ना, सबको ये बोलते हैं, अरे प्रभु तुम्हारा भला करेगा। कैसे भला करेगा? तुम कौन होते हो इस बात को डिक्लेयर करने वाले? हु यू आर? परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कभी ये बात बोलने नहीं देगा। पवित्र आत्मा कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि लोगों को आप ये बोल दे कि प्रभु तुम्हारे लिए ये कर देगा, ये कर देगा। ये झूठे वायदे, झूठी शर्तें, झूठे ऑफर, ये झूठे भविष्यवक्ता ही देते हैं। परमेश्वर कभी नहीं। परमेश्वर बहुत हार्ड बोलता है ताकि मनुष्य तौबा करे, पश्चाताप करे और इस बात को रियलाइज करे कि आई एम अ सिनर, वी नीड अ सेवियर। हमें एक छुटकारा देने वाले की जरूरत है ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको छुटकारा प्राप्त हो। लेकिन जो झूठे शिक्षक हैं वो ये नहीं करते, वो तरीके बताते हैं। अरे आप यहाँ आइए और देखिए, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके, ये क्या, कहां से आ गई ये शिक्षा? ये यीशु मसीह की शिक्षाओं में से नहीं है, ये बाइबल की भी शिक्षा नहीं है, ये झूठी शिक्षा है। और ये वो गलत विवेक वाले लोग ये वाला काम कर रहे हैं। आगे, और जितने लोग अपनी जिद में, अपनी मर्जी में चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, और वो और जिद्दी हो जाते हैं। जी, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर
उसका वचन सुनने, और कौन है जो परमेश्वर की गुप्त सभा में उसका वचन सुनने और समझने पाया है? जी, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन, परमेश्वर का वचन कैसे सुनने वाला है? अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो झूठी शिक्षा आपको अच्छी लगेगी और परमेश्वर का वचन बिल्कुल बेकार लगेगा। जी, या नहीं जी, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर कैसे लगेगा? अब जितने लोग दुष्टता में फंस गए हैं, झूठी शिक्षा में जाकर बैठ गए हैं, उनके ऊपर बहुत जोर का झोंका लगने वाला है बहुत जल्दी। ये प्रोफेटिक है जी। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत नहीं होगा। और प्रकृति में देखिए परमेश्वर का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा होगा जी। अंत के दिनों में तुम इस बात को अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब तो सब चीजें दिखने लगी हैं, प्रकृति भी दिखा रही है परमेश्वर के रौद्र रूप को, ये सब कुछ दिख रहा है। अंत के दिनों में आज के लोगों को तो सब दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब झूठी शिक्षा की मिठास में डूब गए, शीरे में जी। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी यानी प्रचार करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को, आज लोगों को वचन सुनने को मिल रहा है कि झूठी शिक्षा, ये क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती और ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यहोवा का आत्मा बार बार इस बात को कह रहा, प्राचीन काल से कहता आ रहा है और कह रहा अंत के दिनों में तुम इन बातों को देखोगे और समझ जाओगे। आज भी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा जी। तो प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। अगर कोई प्रभु की शिक्षा में बना रहेगा तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य करेगा, और जो नहीं बना रहेगा वो अपने मन के अनुसार जाके काम। तो ज्यादा लोग कौन से हैं? ये अपने मन के सेवक खड़े हो गए, सेल्फ प्रोफेस बोलते हैं इसको जी। वे अपनी बुरी चाल नहीं, वे अपनी बुरी चाल से और बुरे कामों से फिर जाते, यानी मन फिरा लेते अगर परमेश्वर का वचन सुनते जी। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे, देखिए गॉड इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है, तुम उससे छिप नहीं सकते। तो कहां लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं? कोई नहीं छिपेगा उसके सामने, सब तुम उसे नहीं देख पा रहे लेकिन वो तो तुमको देख रहा है। तुम्हारी आंखें, क्योंकि तुम पतन की अवस्था में, पाप की अवस्था में हो, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो तुमसे दूर नहीं है जी। और हमारा विवेक इस बात की गवाही भी देता है जी। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। परमेश्वर बातें भी सुनता है, देखता भी है, सुनता भी है। जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। हाँ, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने ही मन की छल के, अपने ही मन के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात
कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें यानी मेरी प्रजा को अपने अपने स्वप्न बता बताकर, आज के जमाने में कोई परमेश्वर का नाम और यीशु मसीह का नाम नहीं लेता है, सब अपने सेवकों के नाम ले रहे हैं कि ये प्रभु के दास हैं, इनके द्वारा मुझे ये मिल रहा है। प्रभु का नाम तो भूल जाएंगे लोग, इन्हीं का नाम लेंगे। ये क्या हो रहा है? गवाही में किसका नाम आ रहा है? यीशु मसीह का नाम सेकेंडरी है, प्राइमरी उसका है। ये कौन लोग हैं? ये परमेश्वर के सेवक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात बोली थी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबसे पहली चीज अपनी खुदी का इनकार करे कि मैं कुछ नहीं। क्योंकि जब आप जीरो कर देंगे अपने आप को, तब प्रभु का आत्मा काम करेगा। और जब आप हीरो बन रहे हैं, इसका मतलब प्रभु का आत्मा नहीं है, ये आपका विवेक है जो आप लोगों को धोखा दे रहा है। और इसीलिए नए नियम में आ जाइए। अब मैं नए नियम में आपको दिखाता हूं विवेक का दोष। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और 12 पद से पढ़िए। और बकरों और नहीं 11 पद से पढ़िए, तब पूरा समझ में आएगा। ये मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, क्या चीज अशुद्ध है? हमारा विवेक। जब तक यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से, डेड वर्क्स का मतलब है रिचुअल्स। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में जाके देखेंगे तो जितने रिचुअल्स चल रहे हैं, ये करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये खाओ, ऐसे करो, ये करो, ये सब रिचुअल्स हैं, रीति विधियां, ये डेड वर्क्स हैं। और सारे मसीहत में जितनी झूठी मसीहत की पहचान है कि वो तमाम तरीके की विधियां शरीर से कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, ये डेड वर्क्स है और ये उनके विवेक में दोष है। जब तक विवेक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र आत्मा तुम इस लायक नहीं हो कि तुम प्रभु की सेवा कर सको, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। कब? जब तक विवेक का दोष, विवेक में क्या दोष है? ये करप्ट हो गया है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध विवेक में है। प्रत्येक मनुष्य अशुद्ध विवेक में, ये मनुष्य की आत्मा। हमारी आत्मा कौन सी आत्मा है? अशुद्ध आत्मा। मैं कैसा अशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति हूं, और पवित्र आत्मा कैसे हमें बाइबल पढ़नी आती है और पढ़कर हम पढ़े लिखे हैं तो हम प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन का सत्य या वचन का प्रकाश लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि लोग और फंस जाएंगे, वो और झूठी शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। और आप उनसे कहेंगे ये करो, वो करने लगेंगे और फिर करते चले जाएंगे। दौरा पड़ जाता लोगों को, और फिर उनसे कहो नहीं करो तो नहीं, वो हमारी आदत पड़ गई, आदत पड़ जाएगी, फिर वो करेंगे। और ये दशा
इतनी भयानक है कि अभी आपको सुन के समझ में नहीं आएगी जब तक आपके जीवन में आप इसको ऑब्जर्वेशन से दूर होता हुआ नहीं देखेंगे। मेरे साथ एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बपतिस्मे का मतलब मालूम क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आत्मा है तो उसकी आत्मा के वश में हो जाना। यानी जब आपका विवेक शुद्ध हो और आपका विवेक पवित्र आत्मा के वश में आ जाए। और विवेक क्या चीज है मालूम है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है, वार्निंग सेंसर। ये आपको ये बता देता है ये मत करना और ये करना, ये ऐसे मत करना, ऐसे करना, इधर मत जाना, इधर जाना। ये सारा निर्देश आपको पवित्र आत्मा आपके विवेक को, हमारे विवेक को निर्देशित करता ताकि हमारा विवेक हमको इस चीज के लिए गाइडेंस दे और हमारा विवेक की तुरंत हम कैच करेंगे। हमारे विवेक में ही तो दोष है। विवेक का दोष बिना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के दूर नहीं हो सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सिद्ध बलिदान कहलाता है। और बिना उस बलिदान के और बिना यीशु मसीह को समर्पित हुए, सरेंडर किए, किसी का विवेक शुद्ध नहीं हो सकता और किसी के जीवन से पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पवित्र आत्मा धोखा कैसे लोग खा रहे हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो बल्कि आत्माओं को परखो कि वो किसकी ओर से। आत्माओं का मतलब हर एक मनुष्य के विवेक को आपको पहचानना है कि कौन सा विवेक काम कर रहा है, क्योंकि झूठे विवेक वाले भी प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकाल के आप देख सकते हैं, पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। ऊपर झूठे शिक्षक लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, यह पवित्र आत्मा है जो स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, यानी आज, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। ये लोगों को तमाम तरीके की गलत बातें सिखाएंगे जो विवाह करने से रोकेंगे कि शादी मत करो, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे कि ये मत खाइएगा, आप ये तो नहीं खाते, आप वो नहीं खाते। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, जिन्हें उन हर एक खाने पीने की वस्तु यीशु मसीह के अनुसार शुद्ध है और खाने पीने की चीजें किसी मनुष्य को कभी अशुद्ध करती ही नहीं। यीशु मसीह ने बताया था कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता, पेट में जाता, मल से निकल जाता, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा। और यहाँ पे आगे इसमें लिखा हुआ निर्देश, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले। आपको जो कुछ खाने को दिया जाए धन्यवाद के साथ खा सकते हैं, है ना? कोई रिस्ट्रिक्शन परमेश्वर की ओर से नहीं, यीशु मसीह की ओर से नहीं। ये शिक्षाएं फिर कहां से आ रही? ये बिब्लिकल टीचिंग्स चल रही है बहुत से डिनोमिनेशन में, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं तो शुद्ध, धन्यवाद करो, खाओ। अब देखिए ये कैसी कैसी शिक्षाएं चल रही हैं,
इधर मत जाइएगा, आप उधर जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, उनके घर में मत जाइएगा, उनके वहां, अरे यार सब जगह जाओ। तुम्हारा विवेक अशुद्ध होगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, और जो जिनका विवेक अशुद्ध है उनके लिए सब कुछ अशुद्ध है, उनके अंदर डर काम करेगा। एक निर्बल विवेक वाले वो हैं जो ये पूछते हैं, ब्रदर हम ये काम कर ले कि नहीं करें, डर लग रहा है, और वो कहेंगे, फिर वो अपने वश में करेंगे, नहीं ये मत करो ये करो, वही करेंगे जो वो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो निर्बल विवेक है, और इन लोगों ने उनको अपने वश में कर लिया। निर्बल विवेक को अपने वश में कर लेना, उन पर प्रभुता करने लगना, यही तो चल रहा है संसार में। कोई व्यक्ति, सब लोग विवेकहीन है। विवेकहीन का मतलब खुद निर्णय करने लायक नहीं है। हर व्यक्ति की यही दशा है, मनोदशा बिगड़ी हुई है। कुछ भी करने से पहले वो विचरवाते हैं कि इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, कुंडली देख लो, सब डर। परमेश्वर का डर नहीं है, लेकिन भविष्य का, हानि का और बाकी चीजों का डर है, परमेश्वर का डर नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर होता है उसको किसी चीज का डर नहीं होता है। कॉमन सेंस कहां चली गई? विवेक खराब हो गया, कॉमन सेंस नहीं है। विवेक जब आपका सही था मनुष्य का, तब कॉमन सेंस काम करती थी। आज कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं, अब सब सेंसलेस हो गए। लिखा हुआ है वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए, और इसीलिए आज के लोग अपने मन के अनुसार गुरु बटोर रहे हैं। मेरे मन के अनुसार ये बोलते हैं, इसलिए मुझे इनकी बातें अच्छी लगती, इनका प्रचार अच्छा लगता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। हार्ड बोली जरूर बोलता है, लेकिन उसी में जीवन है, उसी में ज्योति है। हमें जीवन भी चाहिए, और जीवन की ज्योति, बिना ज्योति के जीवन है नहीं। पृथ्वी पर जीवन का रहस्य ज्योति में छिपा हुआ है, और बिना ज्योति के जीवन मिलेगा नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे लिए जो योजना बनाई है नए नियम में, वो योजना अद्भुत योजना है, रहस्यमयी है। और परमेश्वर के सारे काम रहस्यमयी ढंग से, क्योंकि परमेश्वर स्वयं करता है, अद्भुत रीति से करता है, इसलिए उसको रहस्यमयी बोलते हैं। हम परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल इट, यानी नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। नरक के फाटक का मतलब है द पावर ऑफ इन्फर्नल रीजन, यानी नरक की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और उस कलीसिया के सदस्यों के ऊपर, उनके परिवारों पर सफल नहीं होगी। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये चैलेंज प्रभु यीशु मसीह का है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर वास्तव में जिन्होंने विश्वास किया है और अपने आप को समर्पित किया कलीसिया में, उसकी देह में आए हैं, उनके लिए ये वायदा पूरा करने के लिए तैयार है। वो सक्षम है और सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, और वो हमको सुरक्षित रखेगा। इसलिए हम धन्यवाद के साथ इस बात को यहाँ पर रोकेंगे, ताकि हम इसके पार्ट्स में और आगे जाके देखें कि और कितने भेद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में खोलकर हमें सच्चाई स्पष्टता से दिखाना चाहता है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा में बढ़े और उसी की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।